नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मर के इस चैनल में सियाचिन खाने पीने से लेकर टॉयलेट तक जाने कैसे जिंदा रहते हैं जवान। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है जहां मातृभूमि की रक्षा में हिंदुस्तानी सेना के जवान जी जान से डटे रहते हैं। यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल में हमारे 846 जवानों ने प्राणों की आहुति दे दी। बेहद खतरनाक मौसम के बावजूद देश के 10,000 जवान इस बर्फीली चोटी पर दिन रात डेरा जमाए रहते हैं और दुश्मन देश के नापाक मंसूबे को नाकाम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ सैनिक एक साथ चलते हैं। समूह में चल रहे जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो समूह से वह अलग न हो पाए। ऊंचाई वाले जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होती है वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए सैनिक की टुकड़ी रात को 2:30 या 3 बजे निकल पड़ती है ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। दिन में बर्फ धंसने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए रात में निकलना होता है। हर फौजी के साथ 20 से 30 किलो का बैग होता है जिसमें बर्फ काटने वाली एक कुल्हाड़ी, उसके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। शून्य से नीचे तापमान रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर होते हैं क्योंकि शरीर पर 6 से 7 तह मोटे और गर्म कपड़े होते हैं। सैन्य पोस्ट पर पहुंचते पहुंचते फौजियों के शरीर और कपड़े के बीच पसीने की पतली परत जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसके टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती है। खाने में लिक्विड ज़्यादा उपयोग होता है। खाने के सामान टीन की कैन में सप्लाई होते हैं। सूप पीना हो तो पहले उसे पिघलना पड़ता है। टीन का कैन भी जम गया होता है इसलिए पहले उसे आग पर रखकर गर्म करते हैं। सूप के पिघलते ही जितनी जल्द हो सके उसे पीना पड़ता है क्योंकि शून्य से नीचे तापमान पल भर में उसे फिर से जमा देता है। मौसम की हालत ये होती है कि कुछ ही समय में तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे तक चला जाता है। मगर बर्फीला तूफान ऐसा है कि पलक झपकते ही सेना की पूरी टुकड़ी काल के गाल में समा सकती है। दूध की कैन को खोलने में 40 मिनट तक का वक्त लग जाता है क्योंकि हाथ इतने बंधे होते हैं और उस पर कपड़े की इतनी मोटी तय होती है कि डिब्बे को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता। चॉकलेट और सूखे मेवे सैनिकों के लिए काफ़ी मुफीद माने जाते हैं क्योंकि वो बर्फ़ में जमते नहीं और जम भी गया तो उन्हें पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी के अलग से कोई सुविधा नहीं होती क्योंकि जवानों को बर्फ़ पिघला कर ही पीना होता है। इसमें भी सावधानी बरतनी होती है क्योंकि बर्फ़ भी दूषित हो सकता है। भूख की बड़ी समस्या है लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, इसलिए गर्म और ठंडे की दिक्कत ज़्यादा है। गर्म किए खाने और पेय पदार्थ को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है जिसका असर सैनिकों को पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसलिए किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में 2-3 घंटे वक्त लगता है। नहाने के लिए जो पानी उपयोग होता है उसके साथ पूरी सावधानी बरती जाती है। नहाने के दौरान पानी जमे नहीं इसलिए उसे बराबर स्टोव पर रखा जाता है। केरोसिन तेल यहाँ की लाइफलाइन है क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते हैं लेकिन यह पाइपलाइन बिछा दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आता है पलक झपकते ही वह जम या कट जाता है, फिर उसे दुरुस्त करना काफ़ी मुश्किल काम है। ठंड से अंगों को काटने का भी खतरा रहता है जिसे शीतदंश या फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। दुश्मन देश की गोलियों से ज़्यादा खतरा हमारे सैनिकों को शीतदंश का होता है, इसलिए जवानों को ऐसे कपड़े मुहैया कराए जाते हैं जो इस खतरे का टाल सके। बेहोशी और बराबर से दर्द बने रहना यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। जो जवान यहाँ डटे रहते हैं उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद न आना और याददाश्त खोने की शिकायत सामान्य है। बोलचाल भी सामान्य नहीं रह जाती है। जीभ फंसने से धीरे धीरे हकलाहट आने लगती है। सियाचिन में जवानों के लिए टीन की कैन का राशन भेजा जाता है। सेब या संतरे पल भर में जमकर क्रिकेट के बॉल की तरह हार्ड हो जाते हैं। इस लिहाज से खाने पीने में भी तकनीकी स्तर पर काफ़ी सावधानी बरती जाती है, अन्यथा कुछ ही सेकंड में खाने के सामान या पानी जमकर ढेले जैसे हो जाते हैं। धन्यवाद।